जज बनकर लौटे सौरभ का नागरिक अभिनंदन। मोहल्ले के साथ ही जनपद के लोगों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। बलिया शहर के भृगु आश्रम स्थित दालपट्टी निवासी स्वर्गीय सतीश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट के द्वितीय पुत्र सौरभ कुमार श्रीवास्तव के सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर चयनित होने के बाद पहली बार गृह जनपद आने पर रविवार को जनपद के लोगों ने नागरिक अभिनंदन किया। दालपट्टी मोहल्ले में आयोजित स्वागत समारोह में वक्ताओं ने कहा कि सौरभ से आज के युवाओं को सीख लेनी चाहिए। सपा नेता पूर्व विधायक सनातन पांडे ने बताया कि सौरभ की प्रारंभिक शिक्षा नागाजी विद्या मंदिर मालदेपुर से हुई। बीकॉम और एमकॉम पूना विश्वविद्यालय और एलएलबी की पढ़ाई चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से की। सौरभ पहले एयरफोर्स में कार्यरत थे। वहां से रिटायर होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके साथ ही पीसीएस ट्रे के लिए कड़ी मेहनत की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में सौरभ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद तक जाएंगे। सौरभ ने अपनी सफलता की जांच करते हुए कहा कि यह कठिन मेहनत का परिणाम है। युवाओं से अपील की कि वे अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसे प्राप्त करने के लिए जी जान से लग जाएं, तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने सफलता में अपने मामा उदय प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता हैं, उनसे काफी मार्गदर्शक मिलने की बात कही। अभिनंदन समारोह में बड़े भाई सहायक प्रोफेसर मनीष श्रीवास्तव के अलावा अनिल राय, सतीश मेहता, नवनीत श्रीवास्तव एडवोकेट, सुशील कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट, नन्हे चौबे, राम नारायण यादव, रजनीकांत श्रीवास्तव एडवोकेट, श्याम नारायण यादव, वीरेंद्र सिंह, सुनील श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, विनायक पंडित, विजय शंकर गुप्ता, बेनी माधव, उमाकांत आदि थे। अध्यक्षता बलराम जी गुप्ता एडवोकेट और संचालन निश्चित श्रीवास्तव निशु ने किया। इसके पहले सौरभ ने बालेश्वर मंदिर, भृगु मंदिर, दुर्गा मंदिर समेत अन्य देवी देवताओं का मंदिरों में जाकर माथा टेका। आज भृगु क्षेत्र में देखा गया कि एक वकील का बेटा आज जज बनकर बलिया में अपने गृह जनपद में आया हुआ है। जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है और आज खुशी का माहौल है। लोगों के आंखों में खुशी के आंसू दिखाई दे रहे हैं। एक सफर रहा, एक चुनौती रही, एक संघर्ष रहा कि जो बाप अधिवक्ता हो और उसका बेटा आज सिविल जज में हो, कितनी बड़ी खुशी उस घर में हो सकती है। माँ ने भी आशीर्वाद दिया, बहन ने भी और भाई ने, साथ ही सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया। आइए बात करते हैं, सौरभ कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं कि ये सफ़रनामा क्या रहा, कैसे रहा, किस तरीके से इस संघर्षों को आपने चुना और आगे बढ़ा। सर, आपने बताया कि एक वकालत से शुरुआत हुई लेकिन और लास्ट तक पहुँचे, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सबसे पहले मैं एयरफोर्स में चला गया था और एयरफोर्स में मैंने 20 साल की नौकरी की और मैं बहुत, चूँकि अर्ली एज में गया था इसलिए रिटायरमेंट भी मेरी जल्दी हो गई थी। फिर उसके बाद मेरा लॉ के क्षेत्र में सर्विस में रहते हुए इंटरेस्ट आया था, तो मैंने दिल्ली में रहते हुए मैंने एलएलबी कर ली और वो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा था। तो मैं जब सर्विस में था तो सर्विस में रहते हुए लॉ की थोड़ी धीरे धीरे हमने पढ़ाई शुरू कर दी और फिर उसके बाद मैंने 20 साल के बाद अपनी रिटायरमेंट ले ली और मैं दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा। फिर मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और वहाँ पे मैंने हर तरह के केस लेना शुरू कर दिया। छोटा से छोटा सक्सेशन का भी केस वो भी लेते थे, लीगल हेयर भी लेते थे, 302 का मर्डर था वो भी लेते थे, हर तरह के केस हमने। बस मेरा पर्पज़ ये था कि हमको जितना से जितना ज्ञान, एक केस से मुझे बहुत ज्ञान मिल जाता था, तो मेरा पर्पज़ यही था। हाँ, उसके साथ साथ जो हमारे जुडिशरी की जितनी प्रिपरेशन, चूँकि सिलेबस वही रहता है, जो आप वकालत करते हैं वो भी वही रहता है, एग्ज़ामों में वही रहता है, बस ये है कि आपको थोड़ा अपना लेवल हाई करना पड़ता है। हमने क्या किया, वकालत के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा, हमने कभी पढ़ाई को नहीं छोड़ा और हमने उस समय का ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जिस समय में हम ज़्यादा सोते हैं या कुछ करते थे, खाने में मेरा समय चला, तो हमने हर समय को यूटिलाइज़ किया और हम रात को, जाड़ों में तो हमने अपने लेवल को वो राइज़ कर लिया कि पहले हम 2 बजे पढ़ते थे, 3, फिर हमने 4:30 बजे तक हमने अपना एक फ़िक्स कर लिया था टाइमिंग और एक दिन में 16 से 17 घंटे हमने केवल, अगर देखा जाए तो हम केवल सोते थे। सोने के अलावा खाना भी हम घर पे ही अपने टेबल पे ही खाते थे। उस समय भी मान के चलिए कुछ पढ़ाई करते थे। तो हमने बहुत सैक्रिफाइस किया। मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कि 31st की पार्टी चल रही थी और मैं
रात 4 बजे तक उस सुप्रीम कोर्ट के 1 साल के पूरे जजमेंट को मैं पढ़ रहा था, और वहाँ नीचे पार्टी खूब अच्छी खासी पार्टी हो रही थी, लेकिन मैं उसमें नहीं गया। तो मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइस मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने किया है। बच्चे कभी हम पार्क में भी नहीं ले जाते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि कंसिस्टेंसी हर चीज़ की अगर आप बना के रहेंगे, लगातार आप अगर पढ़ाई करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको याद आ जाएगा कि अब 302 मैं कह रहा हूँ, इसमें कितने भी लोग हैं सबको याद रहता है। क्यों? क्योंकि हम डेली उस चीज़ को देखते हैं। तो याद करने का बस यही है कि आप पहली रिवीजन करते हैं, दूसरी करते हैं, तीसरी, तो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई एक इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया ही पूरे 1 साल की है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें उसके पीछे का फिर कितना मेहनत होगा। तो यानी कुल मिला के 4 से 5 साल का इसमें मेहनत भी है। साथ में एग्ज़ाम के समय आपको अपना लेवल बहुत हाई रखना पड़ेगा और बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मैं तो अपने आने वाली जनरेशन को बस यही बोलूँगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं भी इन्हीं लोगों में से निकल के आया हूँ। आप भी मेहनत करेंगे, आप भी कल बनेंगे, और निश्चित तौर पे लोग बनते भी हैं। तो मेरा बस सबके लिए यही संदेश है कि सब लोग मेहनत करें। मेहनत से हर चीज़ को अचीव किया जा सकता है, और कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल हार्डवर्क है। कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, यानी कि मेंटेन रखना है। आपको रोज़ पढ़ना है, रोज़, और सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सौरभ जी, क्या पिताजी ने सपना देखा था कुछ आपके लिए? पिताजी ने ऐसा कोई सपना नहीं देखा था, बट हाँ, एक पिता होने के नाते हर पिता का ये सपना रहता है कि मेरा बच्चा एक अपर से अपर जितने पोस्ट हो सकते हैं जाए। तो निश्चित तौर पे अगर उन्होंने इस चीज़ को अगर सोचा है, तो हमने प्रयास किया उसको सार्थक करने के लिए। आखिरी सवाल है कि सफलता के पीछे आप किसको अपना श्रेय दे रहे हैं? सफलता के पीछे मैं अपने पूरे परिवार को, अपनी पत्नी को, मेरे बड़े मामा हैं, बड़े भाई हैं, मेरी बहन है, मेरी मदर है, सब ने मोटिवेट किया मुझे। मेरे मामा ने तो हर स्टेप पे मुझे हमेशा मोटिवेट किया है और बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि इन्होंने, चूँकि ये लॉ फील्ड में थे, तो हमने भी उसको यूटिलाइज़ किया। और हमारे जितने सीनियर्स हैं, और मोटिवेशन तो मुझे यहाँ मोहल्ले में लोग खड़े रहते हैं उससे भी मुझे मिलती है। तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, वो हमारे मोहल्ले के जो बच्चे हैं, जो ये लोग जाते हैं मोहल्ले, तो इनसे भी मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो हर तरह से आप मोटिवेशन, और आपको बहुत पॉजिटिव होना है अपनी लाइफ में। जितना आप पॉजिटिव माइंड में चलेंगे, उतना आपको सक्सेस आपके आगे आएगी। पॉजिटिव मतलब हमको हर चीज़ अच्छा सोचना है, हमको ये सोचना है ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छे हैं, ये इंसान अच्छे हैं। तो इस चीज़ को मैंने अपनाया। हमने निगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाला, हमने हर चीज़ को पॉजिटिव देखा। अगर मुझे किसी ने कुछ भी कहा तो उसको हंसी से मैंने लिया, और मैंने मेहनत की पराकाष्ठा की है, और बहुत मेहनत की है। और मेहनत का ये था कि आंखों से आंसू निकल जाते थे कि कब तक पढ़ना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सौरभ जी को सुना, उन्होंने कहा कि बड़ा ही संघर्ष भरा जीवन रहा है और सपोर्ट तो सबका मिलता रहा है। आइए माँ से बात करते हैं, जिनके दुलारे हैं सौरभ कुमार श्रीवास्तव, जो ऊंचाइयों की तरफ है, निरंतर है। आज बलिया में जो आशीर्वाद मिला है, ये मिला है कि निरंतर आगे बढ़ते रहें, सबका साथ आपके साथ आशीर्वाद के तौर पर। आइए बात करते हैं। माता जी, कैसा लग रहा है आज? ये छोट अच्छा लग रहा है। लड़का जो कि हम लोग सोचे भी नहीं थे, लड़के को तो हम शुरू से जब पैदा किए हैं तो उसको प्रोग्रेस करने के लिए आगे बढ़ाएंगे ही। पढ़ाना लिखाना, खर्चा पानी सब देखना अपना ही पड़ता है हर माँ बाप को। लेकिन ये था कि हमारा भी लड़का कुछ बन जाए। तो अभी तो एयरफोर्स में आए तो हुआ कि चलो कुछ हल्का हुआ, कुछ लाइन पे है। और फिर इसके बाद ये स्वतः अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। तो स्टार्ट जब कर दिए तो भी हम लोग को उतना दिमाग में नहीं था, अभी पढ़ रहे हो तो मेहनत करो, हो सकता है कि सफलता आगे आ जाए। तो अपना ये पढ़ते गए। और कैसे पढ़े, ये तो यहाँ भी आते थे तो शुरू से बचपन से ही हम लोग पढ़ाने में जुटे रहते थे। इनके फादर का कहना था कि मैंने जितना नहीं मेहनत किया, इनकी माँ ने मेहनत किया। अभी सारे जूनियर लोग जानते हैं, मैं इन लोग को 3-4 बजे के टाइम में जगा देती थी। अगर नहीं लोग जगते थे तो उन लोग को मार पड़ती थी। इसलिए कि कुछ बनना है तो जल्दी उठो, पढ़ाई स्टार्ट करो। 6 बजे के बाद अपना नहाओ धोओ, अपना पढ़ाई
पढ़ने जाओ, लेकिन जो बीच वाली टाइम है उसको यूज करो, बर्बाद मत करो। समय जो आगे बीत जाता है वो लौट के नहीं आता। समय का वैल्यू बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़ा बलवान क्या है? समय। इसलिए समय को देखते हुए तुमको ध्यान देना है, पढ़ना है और कुछ बनना है। ये नहीं कि पढ़ाई करने बैठे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो पढ़ाई नहीं। और मैं भी AA BEd हूँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, मैं खुद पढ़ी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि पढ़ाई क्या होती है। तो मैं अपने हमारे 2 बेटियाँ 3 बेटे भगवान ने दिया और भगवान ही पार लगा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ को आपने सुना, सबके लिए एक सुझाव है, पढ़िए, मन से पढ़िए, मोबाइल पे कम ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे ज़्यादा दीजिए। क्या बनना है सोचिए और आगे बढ़िए। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे। बलिया आज से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।